आप मेरे लिए डिकोड कीजिए सलमान राजा साहब का ये स्टेटमेंट, क्योंकि काफी चहमगोइयां थी कि खान साहब के गालिबन अहकामात हैं कि अडियाला के बाहर एहतजाज के, जब पार्टी के अंदर जो क्यादत है वो इस मामले में मोहतात रहना चाह रही है। सलमान राजा साहब कहते हैं मौसर एहतजाजी तहरीक फहमो फरासत के तहत हो, न कि मुहिम जोई पर मबनी हो। तो इसको से क्या तशरीह इससे मुराद ली जाए? अभी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी है वो पोस्ट रमज़ान होएगी, और अभी हम एक फेज में हैं जिसमें हम अलायंस में एंटर कर रहे हैं। ऑलरेडी 6 जमातें ऑन बोर्ड हैं, JUI, जमात इस्लामी, उनको अप्रोच किया जा रहा है। कल भी हमारी बैठक हुई। देखिए, जब तक एक अलायंस की फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती और जब अलायंस एक फॉर्म हो जाएगा तो फिर सबको आपने ऑन बोर्ड लेके फैसले करने। तो अभी तक हमें कुछ फाइनलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुस्बित मुलाकात हुई है, और आज सलमान राजा साहब जेल भी इसीलिए गए हैं, कुछ फर्दर पॉइंट से जो JUI की तरफ से रेस किए गए उन पे इनपुट लेने के लिए। और आज अगर उनकी मुलाकात मेरे ख्याल से अब हो गई होगी तो वो उन्हें बताएंगे, तो उसके बाद इस पे पेशरफ्त होगी। इन पॉइंट्स में चले आप, बाकी चीजें तो हमने बड़ी कोशिशें की PTI से पूछने की क्या हो सकती है और JUI से हमें नहीं बताया गया, लेकिन जो एतराजात JUI के उसमें अली अमीन का कंडक्ट भी एक अद हो सकती है वजह। देखिए, अगर एतराज हो भी सही तो देखें क्या वो चीज़ इस सारे प्रोसेस को डिस्टेबलाइज कर सकती है। देखिए, जिस वक्त खान साहब ने किसी चीज़ पे नोट दे देनी है ना, अली अमीन भी फुट सोल्जर किसका है? इमरान खान का है। इमरान खान ने कहना है उस तरह हो जाना है। लेकिन अब JUI के साथ मिलकर आप क्या करेंगे? इसके लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि कोई बड़े एहतजाजी आप अवामी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। एहतजाज, मुहिम जोई और फहमो फरासत, जो अल्फाज सलमान साहब इस्तेमाल करें, ये तमाम बड़े मुख्तलिफ जज्बात हैं। आप दोनों पार्टीज अवामी ताकत रखते हैं, आप एहतजाज ही का रास्ता अपनाएंगे या कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? इस पे तो कोई वजाहत आज की तारीख में दे देनी चाहिए। एहतजाज किस लिए बंदा करता है? जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपके इशूज़ को अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए करते हैं। पास में क्या बाकी जमातें नहीं करते रहे? क्या लॉन्ग मार्च ये पीपल्स पार्टी ने लीड किया था ना नून लीग के अगेंस्ट? तो ये तो चलता रहा है और इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। बात है, मसला कब बात है कि जब सोच छोटी हो जाए, जब हम किसी तरह के डिसेंट को कर्ब करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम वहाँ बनते हैं। देखिए, जब आपने कहना है कि वो मेरे खिलाफ बोला है, इसको पीका में बुक कर लो, वो मेरे खिलाफ निकला है, इसे दहशतगर्दी के पर्चों में बुक कर लो, वहाँ रिवायात खराब हो रही है ना, और वो उसका बिगाड़ बनता जा रहा है अल्टीमेटली। लेकिन वैसे न्याय साहब, आप हर चीज अच्छा के तौर पे बता रहे हैं। JUI के बारे में जब आप नहीं पहुंचे थे हमारे स्टूडियो तो हमने JUI के सीनियर रहनुमाओं के बयानात सुनवाए थे। उसमें मौलाना अब्दुल गफूर गैदरी ने ये चीज पिन पॉइंट की कि जब तक पार्टी की क़यादत को इख्तियार नहीं दिया जाएगा, PTI की क़यादत को, तो उनके साथ कोई सैर हासिल बहस नहीं हो सकती। आज शैला साहिबा अडियाला जेल में, PTI की वकला टीम भी मौजूद थी, इमरान खान साहब की बहन भी मौजूद थी। जब लीडर जेल में होता है उनकी फैमिलीज बहुत एंशियस होते हैं, बड़ी परेशान होती हैं। अलीमा साहिबा ने उसी का एक मुजाहिरा किया और वकला के ऊपर उन्होंने ये तनकीद की कि आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, हर कोई मुलाकात के लिए आ जाता है, पिटिशन का इख्तियार तो मखसूस लोगों को है। तो आप ये जो क्या जाहिर कर रहा है एज अ सीनियर पॉलिटिशियन भी, आप कैसे देखती हैं कि पार्टी मुश्किल हालात में हो तो ये क्या चीजें ट्रिगर करती हैं इस किस्म के रद्द-ए-अमल? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि अलीमा साहिबा नॉन पॉलिटिकल है, हालांकि अब वो पॉलिटिकल हो गई हैं। मुजाहरा वजारों में भी साथ होना, और क्या होता है पॉलिटिकल होना। तो पार्टी में एक जो है लीगल ग्रुप होता है, उसको हर आदमी नहीं वो कर सकता उससे पासपोर्ट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि मैं अगर कानून नहीं जानती तो मैं वकला को कैसे उनकी साजनिश कर सकती हूँ। और अगर फिर भी जो है हमारे यहाँ तो मदर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है लीगल फोरम से कि भाई क्या सूरत हाल है, वो उनसे पूछ सकती है कि क्या है। इस तरह से घर के आदमी का पासपोर्ट्स करना मैं नहीं समझती कि ये कोई सियासी तरीकाकार। इनको ये भी तो थोड़ा स्पेस दें कि इनकी पार्टी उतनी मुनज़्ज़म नहीं रही जब से उनके लीडर जेल में चले गए। एक मुख्तलिफ तर्ज की सियासत होती है। बहुत सारे बैरिस्टर्स हैं उनके पास, आपको उन पे इत्मीनान करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा कोई भी केस हो मैं खुद उसे नहीं ले जा सकूंगी। कुछ नहीं तो मैं इस भाई को कह दूंगी भाई पैसे नहीं है आप लड़ लो मेरा तो मैं फिर उसको डांटने का राइट नहीं रख सकती। मुझे तो वैसे ये तो हमने एक तरीका कार तो यही देखा जिसको शैला साहिबा बता रही हैं। ये जो शको शुबहात हैं कि ये वकला भी कहीं और तो नहीं मिले हुए, ये मुलाकात करके अपनी सियासत चमकाने के लिए तो नहीं आ रहे, ऐसे इल्जामात को फैसल चौधरी के ऊपर भी लग गया। आज नईम पंजोदा को भी खान साहब की फैमिली ने कह दिया। इससे वर्कर्स का मोरल डाउन नहीं हो रहा है? ये वजह क्या बन रही है आपकी जमात के अंदर, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सके हमारे प्रोग्राम के जरिए? अब देखिए, ओवरऑल ये
तो बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है, क्या मगर बेसिकली किस वजह से कि एक शख्स का इख्तियार होने, एक पार्टी में खान साहब की अपनी एक जो बात है उसको एक आखिरी हैसियत हासिल होने, और जो क़यादत बाहर मौजूद है उसके पास इख्तियार ना होना एक वजह बन रहा है इसमें? नहीं, बाहर की क़यादत का नहीं, देखें लीगल साइड एक टेक्निकल फील्ड है, और इंटरेस्टिंगली पीटीआई के पास बहुत बड़े हैवी वेट लॉयर्स मौजूद हैं। अगर स्टार्ट करें एक तरफ आप लॉयर्स, अगर पॉलिटिक्स के हेड देख लें हामिद खान साहब, वो भी पीटीआई में, फिर सलमान राजा साहब भी मतलब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, फिर उसके बाद भी हमारा टेयर काफ़ी बड़ा है। फिर जो काम है खान साहब से मुतल्लिक, ठीक है, ज़ाहिरी बात है उसमें इंटरेस्ट हो जाता है पूरी कौम का, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आज पेशी पे क्या डेवलपमेंट होएगी। फिर खान साहब ने अपना काम, वो स्पेशलिस्ट लोगों को वो आगे दिया हुआ है, उन्होंने पार्टी के लॉयर्स को फैमिली की तरफ से बतौर एक वकील भी आप, क्योंकि एक लीगैलिटीज एक अलग चीज होती हैं, पहले बुशरा बीबी की तरफ से फैसल चौधरी के ऊपर एतराज कर दिया जाना, जो फैमिली है वो लीगल टीम के ऊपर एतराज करे या सियासी टीम के ऊपर भी, ये मुनासिब आपकी नजर में है? थोड़ा फर्क देखें, वो एक मुनासिब वाली भी, चले मैं बात का देखता हूँ। देखिए जो खान साहब के केसेस कर रहे हैं, बुशरा बीबी के केसेस कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। अगर सलमान सफदर कर रहे हैं केसेस, उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। अगर जहीर कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो उन्हें हमने प्रोफेशनली हायर किया हुआ है। बाकी जो पार्टी के लॉयर्स हैं वो साथ जाते ज़रूर हैं, असिस्ट करते हैं, देखते हैं, मगर पार्टी ने उन्हें दे दिया है स्पेशलिस्ट को काम, और वो ही उस पर ब्रीफिंग भी देते हैं। और ठीक है, वो हो गए सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर का नाम लेके सलमान सफदर साहब, हाँ जी सलमान सफदर साहब हैं, ठीक है ना, फिर जहीर अब्बास हैं, वो भी तो शखाना वाला। तो फिर बाकियों के ऊपर ये इल्जाम, अगर कोई सॉलिडेरिटी का इजहार करने भी न्याय साहब जाते हैं, अगर आप चले जाएं या कोई और वकील चला जाए, शोएब शाहीन साहब वहां पर हो, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना, शोएब साहब पे तो नहीं लगा कि सियासत चमकाने के लिए आ रहे हैं, ये क्या किस किस्म के रवैये की ये अक्कासी कर रहा है? अब वही आपने खुद ही शुरू में कहा, जाहिर बात है फैमिलीज सेंसिटिव ज्यादा हो जाती है ओवर द पीरियड। देखें खान साहब कब 2 साल होने को आ जाएंगे, ठीक है, और उस तरह से देखें पिछले 1 माह से हो क्या रहा है कि खान साहब की हियरिंग नहीं हो रही, खाली यही एक विंडो होती है जिसमें मुलाकात होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है 20 मिनट फैमिली की, 20 मिनट लॉयर्स की, एक हफ्ते में खाली 40 मिनट मुलाकात होनी है खान साहब की। तो जाहिर बात है उनकी तरफ से एक एप्रीहेंशन होगी कि ज़रा फोकस नैरो डाउन बात हो, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है कि खान साहब की तमाम कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हो जाए, और बाहर एक ऐसा तासुर रहे कि जो अभी बना हुआ है, एक तासुर बना के लड़ाई हो रही है और आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसी चीज़ को वो फौकियत